सबसे पहली बात कि मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आपको लगता है कि हम सही हैं, पूरे तरीके से सही हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स ऑफ करने की क्या ही ज़रूरत है? मानते हैं कि अगर ये ऑडियंस आपको 60% आपको सपोर्ट करेगी तो 40% आपको नेगेटिव बोलेगी। किस डर से आपने कमेंट बॉक्स ऑफ कर रखा है? आप अपनी चीज़ों को ऑडियंस के ऊपर थोप दे रहे हो, यानी कि आप अपना वीडियो अपलोड कर दे रहे हो ऑडियंस के सामने। वो मजबूरी में देख रही है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं आपको बोलने के लिए, आप क्या कर रहे हो, एकदम ऑफ कर दे रहे हो कि वो ना बोलेंगे ना हम पढ़ेंगे। तो ये कोई बात हुई नहीं। ये तो एक तरफा जीत हो गया, बिना लड़े हुए जीत। आप अपनी मर्जी थोपो और आपको तो व्यूज से फर्क पड़ना चाहिए, आपको व्यूज मिल रहा है, बाकी ऑडियंस जाए भाड़ में। ये रही पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर आप बात करते हो एजुकेशन का। यहाँ पर अंकुश सक्सेना 8वीं पास है और आप हैं बीटेक एमटेक, जो भी आपने इंजीनियरिंग की है। तो आप अपने वीडियो से और अंकुश सक्सेना के वीडियो से कंपेयर करिएगा पहले। और आप नहीं तो जनता कंपेयर कर रही है, तो कम से कम अपने कमेंट बॉक्स ऑफ करो कि आपको बताए वो जनता। हम जैसा देख रहे हैं उस हिसाब से देखो। ना हमारा कोई सपोर्ट अंकुश सक्सेना का है, ना ही आपका है। इक्वल जो हम रिएक्शन वीडियो देखकर ही देते हैं, ना ही मेरा किसी से पर्सनल बातचीत होता है, साफ है बात। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहती हूँ कि आप तो वो तो 8वीं पास है, वो तो 8वीं पास है, उसको तो आपने ही अनपढ़ गंवार घोषित कर दिया है। और आप अपने आप को एजुकेटेड समझते हो। आपके पास हर वो एक चीज लग्जरी है जो आपके मुताबिक चाहिए। आप अपने वीडियो से अंकुश सक्सेना का वीडियो कंपेयर करिए कि उसका वीडियो प्रोफेशनल है या आपका वीडियो प्रोफेशनल है। आप कंपेयर करिएगा कि आप एजुकेटेड होके आपने ही ये गंदगी की शुरुआत करी। क्या एजुकेटेड लोग इस तरह से गंदगी करते हैं? अंकुश सक्सेना तो 8वीं फेल है, फिर भी अंकुश सक्सेना का एक बात मुझे अच्छा लगा कि वो माँ बाप के साथ में रहता है। माँ बाप उसके साथ में नहीं रहते हैं, कम से कम वो अपने माँ बाप के साथ में तो है। वो अपने माँ का भले ही 2 पैसे का इलाज करवा रहा है, लेकिन अपने माँ बाप के साथ में तो है। यहाँ तो आपका पूरा ही हिस्ट्री ओपन है, खुले पन्ने हैं, जो भी आया पढ़ लिया। तो कहते हैं ना कि आप दूसरों को तब बोल सकते हो जब आप खुद सही होने चाहिए। और आपकी तो पूरा इतिहास ही खुला किताब है, कौन नहीं जानता है, लेकिन आपको सच्चाई सुनने की क्षमता नहीं है। दूसरी बात कि आप बोल रहे हो लेमन चूस, लेमन चूस बोले हो अपनी वीडियो में बार बार। रोस्टिंग, खैर वो आपके आपस की बात है, लेकिन हम ऑडियंस के हिसाब से मैं सवाल पूछ रही हूँ। मेरे को लोग आकर बोल रहे हैं कि लेमन चूस बोल रहे हो, तो आप ठीक है, आप शिक्षित हो, वो अनपढ़ गंवार है, वो बोल रहा है तो अनपढ़ है। लेकिन आप शिक्षित हो तो कम से कम अपनी शिक्षा का तो कम से कम दुरुपयोग ना करते। और अपनी फोटो और उसकी फोटो एक साथ में लगा कर देख लो, लेमन चूस के हिसाब से दिख कौन रहा है? तो अनर्गल चीजें सोशल मीडिया पर अगर लाओगे तो तक ये लोगों को ना दिखती हैं। मानते हैं कि आपके सामने पूरी दुनिया गलत है, हम सब गलत हैं एकदम। आज इकलौते इंसान जो हो सोशल मीडिया पे, आप सही हो, A to Z सही हो, मानते हैं। लेकिन ये आपका अहम और ईगो है और घमंड है। आप अपने एजुकेशन को यहाँ पर दिखा रहे हो, हम बीटेक हैं, एमटेक हैं, हमने लग्जरियस बिल्डिंग बनाई है, घर बनवाया है। तुमने क्या, ये क्या है? ये कौन सा भाषा है भाई? हम पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कौन सी भाषा है आपकी। पढ़े लिखे संस्कारी लोग इस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं। नामी बनिया बदनामी चोर, चलो वो तो बदनाम हो गया, उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं लगा सकता है अंकुश सक्सेना से कि वो पढ़ा लिखा है। अब अनपढ़ गंवार किस तरह से बात करेंगे? लेकिन अब आप जब अपने आप को एजुकेटेड बताते हो तो मैं आप ही से पूछूंगी ना
कि क्या ये है? शोभा नहीं देता है आपके मुंह से, लेकिन आप वो हर एक शब्द का यूज कर रहे हो जो एक अनपढ़ गंवार इंसान करता है। किस एंगल से आप पढ़े लिखे हुए, एजुकेटेड होते हुए भी औरतों की इज्जत उछाली आपने सोशल मीडिया पे। वो चाहे जगत दीदी हो, चाहे नीतू दीदी हो, चाहे वो मनीषा हो, चाहे वो एक और मीशू जी हो, इन चारों औरतों की इज्जत, और सरिता जी हो। आपने औरतों की दुखती नस को आपने पकड़ के और सोशल मीडिया पे सरेआम उसको नंगा करने की कोशिश करी, और आप बोल रहे हो कि मतलब सारी औरतें गलत हैं, दुनिया में एक लौते आप हो जो सही हो। आपने सिर्फ औरतों को ही क्यों चुना, और आपने औरतों के साथ ही क्यों दोस्ती निभाई? मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पर, क्या आपके पास में लड़के नहीं थे, जेंट्स नहीं थे दोस्ती निभाने के लिए? क्या जेंट्स से आपका तकरार नहीं हुआ? मैं पूछना चाहती हूँ, औरतों से ही क्यों तकरार हुआ, और औरतों को ही नंगा क्यों किया जा रहा है आपके द्वारा? मर्द से तकरार भी हुआ होगा ना, अनबन भी हुआ होगा, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि दोनों बराबर के हैं। लेकिन औरत क्या करती है? इज्जत के लिए जीती है, इज्जत के लिए मरती है। तो आप क्या किए? इज्जत पे ही सीधे वार किए। बस औरत वहीं पर मुंह बंद कर ली कि भाई अब ये बंदा हमें छोड़ेगा नहीं, इससे बढ़िया है तुम हार मान के, भैया आपसे सर्वस्व लोग हार मान गए औरत, क्योंकि आप पुरुष हो। पुरुष प्रधान समाज ही है, आपने प्रूफ कर दिया कि पुरुष प्रधान समाज ऐसा है जो औरतों की लगाम अपने हाथ में लेके रखता है, और उनकी पहले इज्जत करता है, सम्मान देता है, उनके घर में घुसता है, उनकी कमजोरी को पकड़ता है, फिर उसके बाद से उसके इज्जत पे वार करता है। ये हो आप, सीरियसली। क्या होगा इन पैसों का, इन रुपयों का, इन डॉलर का क्या होगा? कोई एक चला जाएगा, क्या होगा? हो सकता है कि आपके सीने में सुकून मिल जाए, ये हो सकता है, क्योंकि जितनी भी चीजें हो रही हैं सिर्फ उसका करता धरता सिर्फ आप हो। आप हो। लोगों को उकसाना, लोगों को प्रोवोक करना, ये आप कर रहे हो। अब तो बस करो। ये जनता विनती करती है कि बस करो। अब जो भी है, आप अपनी लाइफ में जैसा भी डिसीजन लेना चाहते हो अपनी वाइफ के साथ में, ऑफ कैमरा लो, लेकिन अब किसी को टारगेट मत करो, अब किसी को प्रोवोक मत करो। आप अगर एजुकेटेड हो तो उसका आप यहाँ पर एक परिभाषा दो। एजुकेटेड हो तो उसको यहाँ पर प्रूफ करो कि हाँ असल में आप एजुकेटेड हो। अगर एजुकेटेड हो तो सबसे पहले अपना मुंह ही बंद कर लो। सामने वाला बोलते बोलते खुद बोल थक जाएगा, चुप हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आग तो लगी है, उसमें घी डालने का काम कर रहे हो। आप हार मानने वालों में से हो ही नहीं। आज जिसको नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल दिया, सरिता दीदी भी बोल दी, सभी ने बोल दिया। अब बस करो भाई, बस करो। किसी औरत की लेके रहोगे क्या? किसी का बलिदान लेके रहोगे? तब आपको शांति मिलेगा। मत करो। सामने से दिख रहा है, हो सकता है आपको ना दिखे, लेकिन ऑडियंस को सामने से दिख रहा है कितना आप गलत लेवल पे जा रहे हो, कितना गलत लेवल पे जा रहे हो। दुनिया समझा रही है आपको, लेकिन समझ में आपको आ नहीं रहा है इस टाइम पर। पता नहीं आपके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है। क्या करके मानोगे? क्या हासिल करना चाहते हो यहाँ पर? क्या सोशल मीडिया आपके लिए सिर्फ एक नंगा प्लेटफॉर्म है जहां पर बस आप अपनी हाथ में औरतों की लगाम ले रखे हो और नंगा करने का डिसीजन ले लिया है अपनी लाइफ में? सोचना, आपका ये कंट्रोवर्सी तो अभी खत्म हो जाएगा। 10 साल 20 साल बाद जब आपके बच्चे होंगे, जब वो बड़े होंगे ना, तो वो रिटर्न ये देखेंगे, क्या सोचेंगे कि आपने कितना तांडव किया था सोशल मीडिया पे। अरे आपके पास नॉलेज है सोशल मीडिया का, मानते हैं हर चीज से आप सक्षम हो, तो इसका दुरुपयोग आप करोगे। थोड़ा सा सहनशीलता अंदर लानी चाहिए। इतना भी अग्रेसिव नहीं होना चाहिए कि आप भूल जाओ सही गलत करने का फर्क।
और भी अगर किसी की चीजें यहाँ पर लाओगे तो इस बार मैं लिख के देती हूं कि कोई ना कोई एक बलिदान चढ़ेगा, बलि का बकरा बनेगा और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होगे। उसी के नहीं, जो भी इस गंदगी में शामिल है, चाहे जिसको आप पोक कर रहे हो, उसमें से कोई भी एक इंसान अगर गया तो सारे के सारा जिम्मेदारी आपका होगा, उसके सारे जिम्मेदार आप हो। बस करो भाई, विनम्र निवेदन है। आप बंद हो जाओगे, दुनिया बंद हो जाएगी वीडियो बनाना। आप यूट्यूब छोड़ दो कुछ दिन के लिए, यूट्यूब छोड़ दो। चाहे जितना भी कोई पूछे कहाँ है मनीषा, कहाँ है सचिन, मत दो अपना अपडेट। आपके 10 दिन अगर वीडियो छोड़ने से, बनाने से ये मुद्दा शांत होता है तो आपने इतना पैसा तो कमा ही लिया होगा कि 10 दिन नहीं भी डालोगे वीडियो तो चलेगा। उम्मीद है कि आप लोगों की ये मन्नत पूरी करोगे। लोग आपसे मन्नत मांग रहे हैं इस चीज की कि बंद करो अब।